वाल्मीकि गिरि संभूता राम सागर गामिनी पूनाति भुवनम पुण्य रामायण महान्यदि चरितम रघुनाथस्य षट्कोटि प्रविष्टितम एक एक अक्षरम में पुंसा महापातक नाशनम। तो हम राम जी के ऊपर कुछ चर्चा करेंगे और टॉपिक रखे मिस्ट्री ऑफ राम जन्म। भगवान का जन्म भी एक रहस्य है। रहस्य कैसे वो हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक सुंदर सा राम स्तुति करते हैं। ये बहुत सुंदर है, पूरा तो नहीं करेंगे, इसकी 2-4 पंक्ति लेंगे जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब मैं छोटा था तो मेरी दादी मुझे सुनाती थी, हम उसी को एक दो पंक्तियां करेंगे, क्योंकि राम भारत के हर बच्चे के अंदर बसा हुआ है, हर बच्चे में। और अगर आप थोड़ा सा ईस्टर्न यूपी जाओगे तो वहां पे तो सब जगह बसा हुआ है ना। तो एक छोटा सा सुंदर राम स्तुति करते हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भाव भय दारुरम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कर कनजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम षट्पीत माहु तदित रुचि शुचि नोमि जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वशनिक नंदनम रघुनाथ आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम श्री मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम अज्ञानु भुज शर जाप धर सग राम जित खर दूषण इति वद्दित तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कुज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम। ये बहुत सुंदर है। तो पूरा तो नहीं लिया हमने, थोड़ा सा लिया। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भाव भय दारुणम नव कजन लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। तो ये हमारे भारत की संस्कृति है कि राम जी सबके अंदर रहते हैं, और राम के बारे में कोई ऐसा नहीं है जो नहीं जानता, कोई भी ऐसा नहीं है। और राम राम तो सबके मुख का एक ऐसा वचन है जो हर कोई बोलता है, ठीक है ना। और आज हमारा सौभाग्य है कि हम राम मंदिर निर्माण कर रहे हैं अयोध्या में। तो राम को जीवित रखना हमारा कर्तव्य है, और राम जी का चरित्र हमारे लिए सबसे बड़ा चरित्र है, क्योंकि रामचरित्र भगवान कृष्ण भी रामचरित्र के गुणगान करते थे। भगवान कृष्ण रोज दोपहर को, कृष्ण जिनका नाम है कृष्ण, जो है जिसका मतलब है सबको आकर्षित करने वाले, वो सदैव भगवान के नाम कथाओं का श्रवण करते थे। और हमारे जब भारत देश में जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, जब भारत में आज से 60-70 साल पहले इतनी गर्मी नहीं होती थी कि एसी की जरूरत होती है, तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, लोग छतों पे सोते थे। पता नहीं आप में से कई लोग जिनकी उम्र 50-55 से ऊपर है, उन्होंने देखा होगा इतनी लाइट नहीं होती थी। तो लोग क्या करते थे, शाम को सबका एंटरटेनमेंट रामायण होता था। हर गली में, हर गूचे में हर कोई रामायण की लीलाएं कर रहा होता था, कोई आज रामायण का ये सीन दिखा रहा होता था। तो रामायण पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, सबको रामायण मुंह जुबानी आती थी, एक एक सीन पता होता था सबको। अब इसके बाद ये, और लोग ऐसे थे, इतना रुचिकर था रामायण, इतना रुचिकर था कि लोगों को बहुत सुंदर लगता था, बहुत सुंदर। लोगों को ऐसा लगता था कि रामायण से सब कुछ ही क्लीन हो रहा है, सब कुछ साफ हो रहा है। रामायण हमारा बहुत रुचिकर ग्रंथ है। तो भारत में जब लाइट नहीं थी तो लोग रामायण के सारे किरदार बनते थे। अभी हम जब रिट्रीट में गए तो हमने, महाराज ने और वहां पे भक्तों ने शबरी का प्ले किया। तो शबरी जो थी वो भगवान की बहुत सुंदर भक्त है, उनका चरित्र के बारे में वर्णन किया। तो हमारे रामायण की, भागवतम में भी रामायण के 2 अध्याय है। अध्याय 9वें स्कंद में है 10वां अध्याय, और आई थिंक 11वां अध्याय। 2 अध्याय में रामचरित्र है। एक्चुअली जो वाल्मीकि रामायण है उसमें 24,000 श्लोक है, लेकिन इसमें
2 चैप्टरों में मेरे ख्याल से 70 के करीब श्लोकों में रामचरित्र दिया गया, लेकिन सुखदेव गोस्वामी वहां पे बताते हैं, तस्याहम अनुचरितम राजन सुश्री तत्वदर्शी भी श्रुतम ही वर्णितम भूरि त्वया सीता पते मुहु। तो बताते हैं कि ये तस्याम अनुचरितम राजन, कि हे राजन अनुचरितम, ये रामायण की कथा है बहुत अनुचरितम, उनका चरित्र अनु मतलब बार बार सुनने लायक है। ऋषि भी तत्वदर्शी भी, जो ऋषि लोग हैं और जो तत्वदर्शी लोग हैं वो सब जानते हैं। श्रुतम ही वर्णितम भूरि, और इनको सुनने से, वर्णितम ग्रहण करने से, भूरि मतलब बार बार, तोया सीते पदे मुहु, बार बार लेना चाहिए। तो रामायण कह रही है, भागवत कह रही है हम लोग इस चरित्र पे ज्यादा नहीं ले रहे क्योंकि ऑलरेडी रामायण है, ऑलरेडी सब कुछ है, लेकिन हम ये सजेस्ट कर रहे हैं, तो भागवतम ये सजेस्ट कर रही है कि बार बार इनके बारे में पढ़ो। यहाँ भागवतम कह रही है जो ऋषि लोग हैं और जो तत्वदर्शी है सबने श्रुतम सुनना, वर्णितम सही तरीके से वर्णन किया है, तो उनको आप सुनो। और हमने आपको बताया भगवान कृष्ण भी रामायण का सुनते थे, वो भी आगे उसके पर्पट में प्रभात जी लिखते हैं। और आजकल भारत में अब तो इतनी रामायण का गुणगान नहीं है, इतनी राम कथाएं नहीं हो रही, लेकिन पहले ऐसा होता था कि राम कथाएं बहुत होती थी। इसलिए सिर्फ जैसे अभी का जो समय गया कि राम नवमी का समय है, तो उसी समय रामायण का भारत में होता है या थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, लेकिन पहले ऐसा होता था कि 12 महीने रामायण का पाठ चलता था, 12 महीने, और लोग सुनते थे। और ये आपको बताऊं, जितना भी राम और कृष्ण की कथाएं सुनने से ना हमारे अंदर, मात्र सुनने से हमारे अंदर अच्छे गुण आते हैं। तो भागवतम में लिखा है 285 में, प्रविष्ट कर्ण रुद्रेण, के हमारे कानों से, प्रविष्ट मतलब डालो कानों में, स्वनाम भाव सरोरुहम, स्वनाम भगवान का नाम डालो मतलब भगवान की कथाएं डालो, और स्वनाम भाव मतलब कथाएं, भगवान का नाम और भगवान की कथाएं डालो। सरोरुहम, सरोरु मतलब तो इतनी शीतल है, इतनी अच्छी है कि धुनोती शमलम कृष्ण, उनको सुनते ही हमारे अंदर कृष्ण घुस जाते हैं, धुनो साफ कर देते, शमलम मतलब सारा मल, शमलम सारा मल साफ कर देते। सलिल से यथा शरद, जैसे सलिल कहते हैं पानी को, बारिश को, और शरद कहते हैं ऋतु को। जब बारिश की ऋतु आती है तो हमारे सारे के सारे साफ हो जाते हैं, कलमश साफ हो जाते हैं, उसके बारे में बताते हैं। तो इसलिए हम लोगों को, जब हम भगवान की कथाएं सुनते हैं, भगवान का चरित्र सुनते हैं, तो सारे का सारा मल हमारे अंदर से निकल जाता है। इसलिए हमें सुनने को रेकमेंड किया गया कि हमें सबसे पहले श्रवण करना चाहिए। हमारी सारी क्रियाएं जो श्रवण के बिना होंगी ना, अगर हमारे पास श्रवण नहीं, हम कोई भी भक्ति की क्रिया करेंगे, चाहे कोई भी क्रिया कर रहे हैं, चाहे हम कीर्तन कर रहे हैं, चाहे हम मनन कर रहे हैं, चाहे हम स्मरण कर रहे हैं, चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं, कोई काम भी कर रहे हैं, अगर हमारा श्रवण नहीं है ना, तो वो सिर्फ औपचारिकता रह जाएगी, क्योंकि उसमें हमारे अंदर कोई बदलाव नहीं आएगा। तो तस्मात एकन मनसा, अपने मन को तस्मात एकन मनसा भगवान सात्वताम पति, भगवान कृष्ण, भगवान राम को में लगाओ। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, और सुनोगे, उसके बाद कीर्तितव्यश्च कीर्तन करोगे, ध्येयश्च फिर उनका ध्यान धारणा करोगे, पूज्यच नित्यदा, और उसकी पूजा करोगे नित्यदा। तो ये सुंदर होगी। जब कान से भगवान की कथाएं जाती है तो हमारा हार्ट फिक्स कर देती है, धुनोती हो जाती है, शमलमम हो जाता है, तो सलिलस्य हो जाता है, तो सारी गंदगी निकल जाती है। और हमारी लाइफ में जो भी कंफ्यूजन, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन है ना, जो भी फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन है, प्रोवोकेशन है, सब बाहर आ जाती है। क्योंकि हमारा इनफ्लो जब एक्सेस हो जाता है, एक्सेस फ्लो में चला जाता है, हरी कथा एक्सेस फ्लो में चली जाती है, तो जो अंदर का इनफ्लो जो तंग कर रहा है वो सारा ठीक हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है, बिल्कुल सटीक हो जाता है, बहुत सुंदर हो जाता है। तो रामायण बहुत भाषाओं में है, ऑलमोस्ट 300 से ज्यादा संस्करण है जो लोग रेगुलर पढ़ते हैं, जो बड़ी मान्यता है जिनकी। जैसे तमिल में कंबना रामायण, मलयालम में रामचरितम, तेलुगु में रघुनाथ रामायणम, फारसी में दास्ताए राम, बंगला में कीर्तिवासी, और थाई में रामकेयन,
बहुत सारे हमारे पास राम जी के जो लिटरेचर्स है बहुत सारे हैं। और हमारे इंडिया में जो नॉर्थ इंडिया है उसमें तुलसीदास जी की रामचरितमानस और जो हमारी अधिकृत रामायण है जिसे वाल्मीकि रामायण है, दिस इज ऑथेंटिक रामायण। श्रील प्रभुपाद जी ने इस रामायण को ही ऑथेंटिक रामायण बताया। तो ये ऑथेंटिक रामायण है। और जो तुलसीदास जी की रामचरितमानस है वो रामायण अवधी में लिखी गई है। और अवधी मतलब जो राम जी की अपनी भाषा थी, राम जी अवध के थे, तो उसी भाषा में उस रामायण की प्रस्तुतिकरण की गई है। और उसमें जब ये तुलसीदास जी रामायण लिख रहे थे तो उन्होंने रामायण लिखने से पहले लिखा, नाना नाना पुराण नगिम आगम सम्मत यतः, कि ये जो भी मैंने लिखा है वो अलग अलग पुराणों से लिखा है। निगम मतलब वेदों से, आगम मतलब पुराणों से। नाना पुराण अलग अलग पुराणों से लिखा है, निगम से लिखा है, आगम से लिखा है, सम्मतम, और इनको सबको एक समान किया है। रामायण ही गलितम कंचित अन्यतोपि, और मैंने रामायण से लिखा है। यहाँ पे वाल्मीकि रामायण के बारे में लिखा है कि मैंने वाल्मीकि रामायण से ही लिखा है मुख्यतः। और मैंने क्यों लिखा है? स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तुलसी कहता है कि मैं ये रघुनाथ गाथा लिख रहा हूँ किसके लिए? स्वांत सुखाय, अपने लिए। मैं किसी पॉपुलैरिटी के लिए नहीं लिख रहा कि मेरी ये रामायण बहुत पॉपुलर हो जाए, रामचरितमानस, मैं इसलिए नहीं लिख रहा। मैंने लिखा है स्वांत सुखाय। भाषा निबंधम अति मंजुलम अवाद आदनोति, और इसको मैंने भाषा को निबंध कर दिया। निबंध होता है ना, जैसे हम हिंदी जानते हैं तो निबंध होता है, निबंध को कहते हैं एस्से। तो मैंने इसको एस्से टाइप में लिखा है। भाषा निबंध अति मंजुलम, मंजुलम मतलब है मन को भाने वाली, सुंदर, मनोमही, है ना, मनोमहक, जिससे मन को भाने वाली। तो इति मंजुलम, और इसको मैंने इति मंजुलम भाषा में लिखा है। इसको बहुत सरलता में लिखा है। मैंने अलग अलग पुराणों से बताया है, साथ ही वाल्मीकि पुराण से बनाया है, और अपने सुख के लिए लिखा है रघुनाथ गाथा। और भाषा निबंध अति मंजुलम आदनोति, और इसको निबंध किया है मैंने अति मंजुलम, जिससे लोग समझ पाए, लोग इसको पढ़ पाए, लोग मतलब इसको कंसीव कर पाए, क्योंकि लोग कंसीव नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो लोग कंसीव कर पाए। तो ये है कि हम लोग, और ये जो क्या कहते हैं अवधि है, जैसे अवधि और जब चैतन्य महाप्रभु बंगाली लिखते हैं तो ये बोलने का एक तरीका होता है इनको। जैसे जो लोग अवध में रहते हैं वो लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, और जो बंगाली है, जैसे हम बंगाली बोलते हैं, है ना, कि श्री कृष्ण चैतन्य दया करो मोरो तुम अभी न के दयालु जगत संसार है। तो ये बंगला, तो महाप्रभु की भाषा बंगला में है, वो भी बहुत सुंदर है, उनके भी छंद सुंदर है। और वैसे ही ये जो है अवधि में, इनके भी छंद बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर छंद है। लेकिन जब हम इनको प्रैक्टिस करेंगे ना तो हम इसको और अच्छा बोल पाएंगे। तो हम लोग तो क्योंकि तुलसीदास जी की रामायण नहीं पढ़ते, क्योंकि हम तो वाल्मीकि रामायण संस्कृत पढ़ते हैं, क्योंकि हमें स्पेशली फोकस्ड है कि हमें वाल्मीकि जी की अधिकृत रामायण पढ़नी है। लेकिन जो लोग तुलसीदास जी की रामचरितमानस रेगुलर पढ़ते हैं तो उनको बहुत सुंदर बोलना आ जाता है। वो उसी लय में बोलते हैं, उसी अनुच्छेदन में बोलते हैं। उनका अनुच्छेदन वही, उनका जो मीटर है बोलने का वही रहता है। जैसे हमारा संस्कृत बोलने का मीटर रहता है तो उनका दूसरा मीटर रहता है, तो मीटर में फर्क रहता है बोलने में। उनका मीटर अलग है, उनका थोड़ा मनमोहक मीटर है, ठीक है ना, थोड़ा मतलब सरल बोलते हैं, बड़ा क्लीन बोलते हैं, बड़ा साफ बोलते हैं। हम लोग तो संस्कृत बोलते हैं, तो ये मीटर का फर्क है। तो अपने सुख के लिए लिखी है रामचरितमानस, और ये ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण से ज्यादा इसमें फर्क नहीं है। कुछ कुछ लीलाएं तुलसीदास जी ने अलग करी है इसमें, और कुछ कुछ वाल्मीकि जी ने अलग करी है। तो ऐसे कई संतों ने बोला कि तुलसीदास रामायण में तो जो चीज, क्योंकि स्वयंवर की घटना वाल्मीकि रामायण में नहीं है। वाल्मीकि रामायण में स्वयंवर को अलग तरीके से बताया गया है कि वो धनुष उठा लिया, तो वहीं पे जब प्रसन्न हुए तो उन्होंने अपनी बेटी वहीं पर दे दी। लेकिन यहाँ पे फाइनली स्वयंवर बताया तुलसीदास जी ने। तो ऐसी कई कई धारणाएं हैं, लेकिन इसको गलत नहीं समझना चाहिए। क्यों नहीं समझना चाहिए? क्योंकि वाल्मीकि तुलसीदास कलो देवी भविष्यति, रामचंद्र कथा में तत् भाषा बंधन करिष्यति। जो शिव जी कहते हैं पार्वती को,
वाल्मीकि तुलसीदास, जो वाल्मीकि है वही तुलसीदास है। कलो देवी भविष्यति, हे देवी कलयुग में यही तुलसीदास जी जो है, ये वाल्मीकि जो है तुलसीदास बन के आए। रामचंद्र कथा में तत्, और दोनों ने रामचंद्र की कथाओं में कहा, बस भाषा बंधम करिष्यति, लेकिन भाषाओं को बांध दिया इन्होंने अलग तरीके से। भाई यही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। शिव जी ने भी बहुत ही सुंदर रामायण को प्रस्तुत किया है ना, जैसे, और शिव जी कोई ऑर्डिनरी पर्सनालिटी नहीं है। शिव जी इज वैष्णव नाम यथा शंभु, निम्न गाना यथा गंगा, देवा नाम अत्यो यथा, वैष्णव नाम यथा शंभु, पुराणा नाम इदम तथा। निम्न गाना यथा गंगा, जैसे सारी नदियों में गंगा पवित्र है। देवा नाम अच्युतो यथा, और सारे देवताओं में भगवान कृष्ण, मतलब सारे सबके स्रोत्र भगवान कृष्ण है। वैष्णव नाम यथा शंभु, और सारे वैष्णव में श्रेष्ठ शंभु है। उसी प्रकार पुराणा नाम इदम तथा, और पुराणों में सर्वश्रेष्ठ पुराण है श्रीमद् भागवत। तो ये बताया गया, उसी में शीश की प्रस्तुति की गई है, ठीक है ना। और लॉर्ड शिवा इज अ ग्रेट पर्सनैलिटी, एंड वो एक महान पर्सनैलिटी है, और वो रिकमेंड कर रहे हैं, ही इज रिकमेंडिंग टू टेक द नॉलेज ऑफ श्रीमद, टू टेक द नॉलेज ऑफ रामायण। तो रामायण इतना है। रामायण एक सुंदर भागवतम में श्लोक आता है, उसमें बोलते हैं, रमन्तो योगी अनंते सत्यानंद चिदात्मनि इति राम पदे नासो परम ब्रह्म विद्यते। कि रमन्तो योगी अंते, जो योगी लोग है, जो किसी से रमनते नहीं, किसी से रमन नहीं मिलता, वो भी रामायण की कथाएं सुन के उनके अंदर भी क्या हो जाता है, उनका भी हृदय द्रवित हो जाता है। आपको पता है, अभी हम जब वहां से आ रहे थे हरिद्वार से, तो ये क्या नाम है, पतंजलि वालों का बहुत बड़ा वहां पे ना मेन रोड पे लगभग 3-4 किलोमीटर का एरिया उन्होंने पूरा ले लिया। तो वहां पे पूरे एरिया में होर्डिंग थे कि मुरारी बापू की कथा है पतंजलि में, मुरारी बापू की कथा है पतंजलि में, मुरारी बापू की कथा है पतंजलि में। जब मैंने सुना तो मुझे श्लोक याद आ गया, रमन तो योगी अनंत सत्यानंद चिदात्मनि, कि जो योगी लोग हैं, जो किसी चीज से अट्रैक्ट नहीं होते, सब चीजों को छोड़ते हैं, वो भी राम कथा से अट्रैक्ट होते हैं। तो ये सारे के सारे योगी जो है, जो जितने ये जो भी निराकार फॉलो करते हैं भगवान को, वो लोग भी राम कथा से अट्रैक्ट होते हैं। और वास्तव में वो लोग जो भी है, वो लोग निर्विशेष साकार दोनों को फॉलो करते होंगे, लेकिन वो भी राम कथा सुन रहे हैं। राम कथा इतनी सुंदर है। मुख्यतः राम कथा 7 कांड है उसमें, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। इन 7 कांडों में राम कथा है। तो ये राम कथा तो चलती रहेगी, लेकिन जो आज हमारा जो मिस्ट्री है, जो राम जी का जन्म था, हमने सोचा थोड़ा राम जी के जन्म के बारे में बताते हैं। अब क्या कहते हैं, रामायण शुरू होती है तो वाल्मीकि जी जब लव कुश को रामायण सुनाते हैं और लव कुश जाके सभा में रामायण प्रस्तुत करते हैं राम जी के आगे, सबसे पहले दशरथ के बारे में बताते हैं। ये पूरी लीला थी कि कैसे उनको रामायण मिली, वो हम फिर कभी लेंगे हम, क्योंकि समय भी हमारे पास है। भगवान राम के जन्म को हम आज समझ लेते हैं फटाफट कि भगवान राम का जन्म कितना महत्वपूर्ण है और कैसे हुआ, वो हम देखेंगे। तो वाल्मीकि जी जब लव कुश को ट्रेनिंग देते हैं और पूरी की पूरी रामायण उनको कंठस्थ कराते हैं, गंधर्व विद्या कहते हैं उसको। गंधर्व विद्या एक प्रकार की सिंगिंग विद्या है, अनुच्छंदन विद्या भी कहते हैं इसको, कि अनुच्छेदों को आप सिंगिंग भाषा में बोल के उनको प्रस्तुत करते हैं। तो ये जो राम जी है, लव कुश है, ये राम जी को कथा सुनाते हैं। तो उसमें दशरथ के पहले तो अवध के बारे में शुरुआत करते हैं कि अवध जो नगरी है जहाँ पे किसी का वध नहीं होता, अयोध्या जहाँ पे कभी भी कोई युद्ध नहीं हारा, वो अयोध्या है। और अयोध्या वो है जहाँ पे कभी कोई युद्ध होता भी नहीं है, और अगर कभी वो युद्ध होता भी है, वो बाहर जाके करते भी है, तो कभी युद्ध नहीं हारने वाले, ऐसे योद्धा जो कभी हारते नहीं है। तो आचार्यों ने अलग अलग टाइप से इसकी व्याख्या की है। तो यहाँ पे अयोध्या के बारे में बताते हैं, फिर दशरथ के बारे में बताते हैं, जिनका रथ दशों दिशा में जाए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आकाश पाताल, और 4 बाइसेक्ट जो होती है, उत्तर दक्षिण उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व उत्तर दक्षिण, ऐसे करके टोटल मिला के 10 दिशाओं में रहने वाले को दशरथ बोला गया। और दशरथ के बारे में फिर बताते हैं कि दशरथ बहुत ही समृद्ध थे,
लेकिन एक प्रॉब्लम थी दशरथ की, कि दशरथ के यहाँ कोई पुत्र नहीं था, है ना, पुत्रहीन ग्रह शून्य। तो उनको ये दुख था कि मेरे यहाँ पे कोई पुत्र नहीं है, तो और और मेरी जो भी आगे हमारी जो कुल को कौन बढ़ाएगा या इसको कौन आगे लेकर जाएगा। तो जनरली जो लोगों का ये मत रहता है, लेकिन आजकल ऐसा जरूरी नहीं है, और कृष्ण भक्ति में तो बिल्कुल जरूरी नहीं है। क्योंकि क्यों जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारा जो हमको ये समझ में आ गया कि ये सब वासुदेव कुटुंब है। तो हमारा वंश नहीं है, हमारा ये सब वासुदेव के ही अंश और वंश है, और हम अपना कुछ नहीं चला रहे, सब वासुदेव का चला रहे हैं। तो जो वासुदेव कुटुंब है यही सर्वश्रेष्ठ कुटुंब है। तो दशरथ जी के यहाँ सब कुछ था, लेकिन एक पुत्र की कमी थी। तो उन्होंने वशिष्ठ जी जो उनके कुलगुरु थे उनसे उनसे चर्चा की, और उनके यहाँ पे एक बहुत ही उनके क्या कहते हैं सीक्रेट कहोगे या उनके सबसे प्रिय, जैसे विदुर जी थे ना पांडवों की सभा में और कौरवों की सभा में, वैसे इनकी सभा में सुमंत जी थे। सुमंत जी सब कुछ जानते थे, राम दशा जानते थे, जो कृष्ण जो दशरथ दशा जानते थे, सब जानते थे। तो उन्होंने बोला कि दशरथ जी को कि मैंने कथा में सुना है, जो कथाएं होती है ना पुराण कथाओं में, वहां पे बताते हैं कि मैंने सनत कुमार से कथाओं में सुना है कि आप ही दशरथ जो सूर्यवंशी है, आपके यहाँ पे नारायण का जन्म होगा। तो वो कहते हैं मेरे यहाँ तो कोई आयन ही नहीं है, तुम नारायण की बात कर रहे हो। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप ऐसा करो। सुमंत जी उनको आइडिया देते हैं, आप ना 2 यज्ञ करो, एक अश्वमेध यज्ञ बोला और एक पुत्र कामेष्ठी यज्ञ बोला। तो पुत्र कामेष्ठी यज्ञ तभी कर सकते हैं जब आपका अश्वमेध यज्ञ पूरा हो जाए। तो अश्वमेध यज्ञ पूरा हुआ, उसको लगभग 1 साल लग गए। तो उसमें क्या था, उस यज्ञ को हमने घोड़ा छोड़ दिया, और उस घोड़े को पूरा घूम के पूरा राज्य, पूरा विश्व कह सकते हैं, पूरा भारत कह सकते हैं, जो भी उस समय रहा होगा, वो घोड़ा 1 साल बाद वापस आया। बस दशरथ ने उसपे महाराज दशरथ ने उनपे लिख दिया था कि जो भी चाहता है मुझसे फाइट कर ले। ये तरीका होता था अश्वमेध यज्ञ का, उसके बाद फिर उसको संपन्न किया जाता था। तो कोई नहीं आया, घोड़ा वापस आया, तो फिर उसके बाद यज्ञ किया गया, तो अश्वमेध यज्ञ पूरा हुआ। अब पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करना था। तो पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करने के लिए कोई ऐसा साधु चाहिए था जो जिसके अंदर यज्ञ करने की पूर्ण क्षमता हो। क्योंकि क्या होता है, हम यज्ञ तो करते हैं, लेकिन हमारा मन विचार हमारी आदतें इतनी शुद्ध नहीं होती, जिस कारण से हम यज्ञ सही सही नहीं कर पाते, ऐसा चलता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि एक ऐसा यज्ञ करना है जो पुत्र कामेष्ठी यज्ञ। तो फिर उसके लिए क्या किया जाए। तो सुमंत जी और वशिष्ठ जी ने बोला कि एक श्रृंगी ऋषि है, श्रृंगी ऋषि चाहेंगे तो वो शुद्ध ऋषि है, वही इस यज्ञ को पूरा कर सकते हैं। तो पता चला कि श्रृंगी ऋषि कहाँ पर है। तो पता चला अभी श्रृंगी ऋषि उस समय रोमपाद के यहाँ पे है। और रोमपाद जो कि दशरथ महाराज के बहुत सुंदर मित्र थे, उनका भी एक राज्य था पास में ही, उसको अंग क्षेत्र बोला जाता था। तो वो उनको दशरथ जी ने कभी किसी समय दिया था कि आप ये अंग क्षेत्र ले लीजिए। तो दशरथ जी के मित्र थे, तो दशरथ जी ने उनको अपना ही अंग क्षेत्र दिया था, और वहां पे राजा थे। तो दशरथ जी को पता था कि अगर मैं बोलूंगा तो मुझे रोमपाद कभी मना नहीं करेंगे, क्योंकि रोमपाद उनके बहुत सुंदर मित्र हैं, तो उनको मना करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उन्होंने बोला, और श्रृंगी ऋषि आए, श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ किया। लेकिन श्रृंगी ऋषि क्यों इतने महान थे वो हमें जानना पड़ेगा। क्योंकि श्रृंगी ऋषि का जन्म जो हुआ, वो जन्म बहुत विचित्र हुआ था। श्रृंगी ऋषि पुत्र थे विभंडक के। विभंडक एक बहुत बड़े तपस्वी थे, ऋषि तो थे ही थे, तपस्वी थे। बड़ी तपस्या का विभंडक का बड़ी हैवी तपस्या है। विभंडक उसको कहते हैं जिसके घर में भंडक ना हो। भंडक मतलब बर्तन ना हो। विभंडक बिना बर्तनों वाला, मतलब जो मधुकरी करके खाता है, जिसने कभी गृहस्थी नहीं बनाई, जिसके पास कोई स्त्री नहीं है, जिसने कभी बर्तन नहीं रखे, उसे विभंडक कहते हैं। तो विभंडक इतनी तपस्या करते थे कि इंद्र परेशान हो गए कि अगर इन्होंने ये यज्ञ पूरा कर लिया तो ये स्वर्ग के राजा बन जाएंगे, और मैं कहाँ पे जाऊंगा मुझे पता नहीं। तो विभंडक ने एक अप्सरा को भेजा नीचे कि जाओ, उस अप्सरा का नाम था आई थिंक हर्षा।
इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उसको भेजा नीचे, नहीं अप्सरा नहीं, हर्षा को नहीं भेजा, किसी और अप्सरा को भेजा था। हर्षा को तो दूसरी बार भेजा था और किसी के लिए, फॉरगेट द नेम ऑफ द अप्सरा जिसको भेजा नीचे। एनीवे विशर्वा के लिए हर्षा को भेजा था। विशर्वा रावण के पिता थे विशर्वा, उनके लिए अप्सरा को भेजा था। लेकिन इनके लिए भेजा था किसको भेजा था, आई फॉरगेट द नेम ऑफ द अप्सरा। अप्सरा का मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन अप्सरा को भेजा कि इनकी मेनका को, हाँ मेनका को भेजा, मेनका को भेजा कि इनकी आप सारी की सारी तपस्या भंग करो। तो मेनका आई और मेनका ने बोला कि नहीं नहीं नहीं, इसी को हर्षा को भेजा था। यस, हर्षा को भेजा था। यस। तो क्योंकि ब्रह्मा जी के पास गए कि आप कुछ ऐसा कीजिए कि इनका यज्ञ खराब हो जाए और ये यज्ञ ना कर पाए, तो ब्रह्मा जी ने बोला देखो मैं तो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन हाँ तुम इसको बोलो ये कुछ कर सकती है। तो फिर हर्षा को भेजा, हर्षा आई नीचे, तो उनको बोला गया कि आप ये इनका यज्ञ को थोड़ा डिस्टर्ब करो। तो वो वहां पर आई, तो उन्होंने देखा कि यज्ञ को डिस्टर्ब करना है। उन्होंने बोला कि जो वो तपस्या कर रहे थे विभंडक, तो उनका यज्ञ डिस्टर्ब करने लगी, बोलने लगा। तो विभंडक को बोला तुम्हें क्या चाहिए? उन्होंने बोला मुझे आपसे पुत्र चाहिए। उन्होंने अपनी अपनी बल शक्ति से, अपनी हृदय से ही एक वीर्य दिया उनको, कहा ये रख लो। जैसे उन्होंने देखा इतना हैवी वीर्य है, तो उन्होंने कहा मैं तो इसको कंसीव करूंगी नहीं। उन्होंने वो वीर्य एक हिरन को पिला दिया, हिरन के अंदर वो वीर्य को डाल दिया। तो जो हिरन थी, और वहां से वो हर्षा फटाफट क्या ही कि मैं तो यहाँ मृत्यु जगत में रहूंगी नहीं, और उस वीर्य को देके वो ब्रह्मा जी के वो फिर वहीं पर चली गई। वो एक्चुअली स्वर्ग की अप्सरा नहीं थी, वो ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक की अप्सरा थी। तो स्वर्ग की अप्सराओं में और ब्रह्मलोक की अप्सराओं में फर्क होता है। जो ब्रह्मलोक की अप्सराएं होती है उन्हें तत्व ज्ञान होता है और अच्छा ज्ञान होता है। वो कहती है मैं फंस जाऊंगी दोबारा से जन्म मृत्यु जरा व्याधि में, तो मैं इस वीर्य को नहीं धारण करूंगी। उन्होंने एक हिरन को दे दिया, वो हिरन ने वीर्य को ग्रहण किया और 2 घंटे के अंदर, विद इन 2 आवर्स, वो हिरन प्रेग्नेंट हो गई और 2 घंटे के अंदर उसका गर्भ में से बच्चा बाहर आ गया। और वो हिरन ने बच्चा दिया श्रृंगी मुनि के आश्रम के बाहर। तो श्रृंगी मुनि क्योंकि संत है, संत कभी नहीं देख सकते कि कोई व्यक्ति मर रहा है, और उसको हिरन को बच्चा देकर वो जो हिरन थी वो वहां से चली गई। तो और उनके जो, क्योंकि हिरन ने जन्म दिया तो उनके सिंह थे, तो इसलिए उनका नाम पड़ गया श्रृंगी। और शरीर था मनुष्य की तरह और हिरन था, हिरन की तरह सिंह थे, तो उनका नाम पड़ गया श्रृंगी ऋषि। तो श्रृंगी ऋषि का जन्म किसी मैथुन क्रिया से नहीं हुआ। श्रृंगी ऋषि का जन्म बड़ी अद्भुत क्रिया से हुआ। और जितनी भी आप देखो भगवान राम कृष्ण, सबका जन्म ऐसे नहीं हुआ, मैथुन से नहीं हुआ, सबका जन्म दिव्य स्थिति में हुआ है। तो श्रृंगी ऋषि को, वही श्रृंगी ऋषि थे, और वो श्रृंगी ऋषि में उन्होंने अपना जीवन भर, और उनके पिता विभंडक ने कभी भी श्रृंगी ऋषि को किसी स्त्री से नहीं मिलने दिया। जंगल में उनका लालन पालन किया, जंगल में ही उन्होंने सब कुछ उनको बड़ा किया। तो श्रृंगी ऋषि जब बड़े हो गए, लगभग 15-16 साल के हो गए, तो रोमपाद के यहाँ पे बारिश नहीं आ रही थी। तो रोमपाद के यहाँ पे जो उनके कुलगुरु थे, तो उन्होंने बोला कि अगर श्रृंगी ऋषि, कोई भी ऐसा ऋषि जिसने आज तक कभी भी किसी स्त्री का संग ना किया हो, जिसका मन शुद्ध हो और शुद्धता के स्तर पर हो, वो आपकी जैसे ही आपके राज्य में आएगा तो आपके राज्य से सूखा हट जाएगा, बारिश हो जाएगी। तो किसी तरीके से विभंडक जब घर पे नहीं थे, तो श्रृंगी ऋषि को ऐसे तैसे करके लेकर आए, जो रोमपाद के जो अंग देश के जो सैनिक थे और उनके जो मंत्री थे और उनके जो कुलगुरु थे, श्रृंगी ऋषि को लेके। और श्रृंगी ऋषि को कैसे लेके आए उसकी भी विचित्र कथा है। श्रृंगी ऋषि क्योंकि जंगल में रहते थे, कंदमूल खाते थे, तो कंदमूल खाते थे, तो श्रृंगी ऋषि को रसगुल्ला गुलाब जामुन खिलाया गया, मिठाई खिलाई गई। तो श्रृंगी ऋषि को बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा ये मिठाई, ये मतलब ये तो हमने कभी खाया नहीं, तो ये कहाँ मिलेगा। उनको 4-5 खिलाए। उन्होंने बोला अगर आपको ये चाहिए तो आप हमारे साथ आओ। तो वो गुलाब जामुन के चक्कर में उनके पास आए। तो जब भी मैं कथा सुनता हूँ और पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है हमारे शील प्रभुपाद ने भी यही किया। अमेरिका गए, अंग्रेजों को गुलाब जामुन खिलाए और गुलाब जामुन खिला के सारे अंग्रेजों को भक्त बना दिया। तो सिमिलरली ये आइडिया मुझे लगता है शील प्रभुपाद ने श्रृंगी ऋषि से लिया होगा कि श्रृंगी ऋषि को कैसे मोहित किया गया। और श्रृंगी ऋषि गुलाब जामुन, संत लोग हैं तो भगवान की लीलाएं हैं, आप इसमें ये मत सोचना कि वो गिर गए या ऐसा नहीं। तो श्रृंगी ऋषि ने जैसे ही धरती पे कदम रखा तो पूरी की पूरी अंग देश में वर्षा हो गई।
तो फिर वो अंग देश में जब वर्षा हो गई और इतना सुंदर उनका आचरण था, तो उनकी एक बेटी थी रोमपाद की, शांता, जो रोमपाद की बेटी भी, रोमपाद के सारे पुत्र थे एक्चुअली, तो उनको बेटी दशरथ जी ने दी थी। ये कौशल्या और दशरथ की बेटी थी, जो इन्होंने ही जिनको रोमपाद ने जिनका लालन पालन किया। और अपनी पुत्री शांता का जो विवाह था उन्होंने श्रृंगी ऋषि से कर दिया। और श्रृंगी ऋषि ने गुलाब जामुन कभी नहीं खाया था, लड़की को कभी नहीं देखा था, तो जब लड़की को भी देखा तो उन्होंने, क्योंकि सारा टाइम वो पुरुषों के बीच में रहे, जानवरों के बीच में रहे, पुरुषों के बीच में रहे, तो उनको पता नहीं था कि स्त्री क्या होती है। जब स्त्री को देखा, उसका डिफरेंट शरीर देखा, क्योंकि स्त्री की जो काया है वो पुरुष की काया से अलग होती है, उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है और सब कुछ है, तो वो देख के उनको बड़ा बड़ा सुख मिला। और उन्होंने कहा कि आपने मुझे बहुत सुख दिया, मुझे खिलाया पिलाया, और आपने सुंदर स्त्री के साथ मेरा विवाह भी किया। तो उन्होंने बोला आप मुझसे वर मांगिए। तो रोमपाद कहते हैं मेरा एक ही वर है, जो आपके पिता है विभंडक, अभी वो आएंगे और मुझको बहुत श्राप देंगे, मुझे बहुत दंड देंगे, आप मुझे उस दंड से बचा लो, बस उनके श्राप से, उनके दंड से बचा लो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो वही हुआ, उनके श्राप से, उनके दंड से उनको बचा लिया गया। तो ऐसे ही फिर वही श्रृंगी ऋषि जब रोमपाद के यहाँ पे रह रहे थे, तो विभंडक आए, विभंडक ने कुछ बोला तो उन्होंने बोला पिताजी आप इनको कुछ नहीं कहेंगे, और बेटे ने कहा तो पिता मान गए। तो सेटिंग हो गई और पिता वहां से चले गए। पिता जानते थे कि गृहस्थ जीवन में रहना कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर गृहस्थ जीवन सही है तो इसमें कोई 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 गलती नहीं है, तो गृहस्थ जीवन में रहे। और वही रोमपाद जी के यहाँ जब रह रहे थे, तो दशरथ जी ने बोला कि आप इनको बुलाइए और ये यज्ञ करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही शुद्ध थे, इनके अंदर, इनके मन में कभी भी किसी स्त्री को लेकर और कोई काम इच्छाएं नहीं थी। तो इसलिए ऐसा शुद्ध व्यक्ति जब यज्ञ करता है तो कार्य सिद्ध होते हैं। तो इसलिए हम लोगों को श्रृंगी ऋषि ने ही फिर यज्ञ किया, और जब यज्ञ किया, यज्ञ से एक सुंदर से यज्ञ पुरुष निकले। ऐसा लिखा है वाल्मीकि रामायण में, वो नीले रंग के यज्ञ पुरुष थे। उन्होंने एक छोटी सी, क्या कहते हैं, डोलची कहेंगे या जो भी व्हाटसोएवर, उसमें स्वीट राइस, मतलब चावल की खीर दी। तो राजा दशरथ ने वो खीर कौशल्या को दी, और आधी खीर मिल गई केकई को। फिर केकई ने और कौशल्या ने अपनी अपनी आधी खीर थोड़ी थोड़ी सुमित्रा को दी। तो और तुलसी रामायण में ऐसा भी लिखा है कि एक सुमित्रा की खीर गिर गई और वो कोई कौवा या चील ले गई, और वो फिर चील ने वो खीर अंजनी को खिलाई। तो ऐसा, लेकिन वाल्मीकि रामायण में ऐसा नहीं लिखा। फिर हनुमान का जन्म हुआ, हनुमान भी इनके ही पुत्र है, तो ऐसा करके इनके भाई है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में ऐसा नहीं है। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि उसको बांट दिया गया, और कौशल्या से केकई, और केकई से और कौशल्या से सुमित्रा। तो सुमित्रा को 2 भाग मिले, तो इस वजह से सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, ठीक है। और केकई को 1 भाग मिला, तो उनका 1 पुत्र हुआ, और राम जी कौशल्या से 1 पुत्र हुए। तो ये पूरी राम जी, फिर राम का जन्म हुआ, और ये पूरी की पूरी जो मिस्ट्री थी वो श्रृंगी ऋषि के आधार पे थी। और ये हमने क्यों श्रृंगी ऋषि का विषय लिया, क्योंकि श्रृंगी ऋषि इतने शुद्ध भक्त थे, इतने शुद्ध थे कि उनके मन में कभी कोई गलत विचार नहीं थे। इसीलिए जब हमारे मन में ये कामनाएं नहीं होती ना, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं इस संसार में। जब हमारे पास बहुत इच्छाएं होती है, बहुत बहुत मन गंदी इच्छाओं से भरा होता है ना, तो हमारे कार्य सिद्ध नहीं होते। इसलिए संत लोग जो कार्य करते हैं वो सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि संत लोग के पास शुद्धता होती है, और जिनके पास भी शुद्धता होती है ना, वो जो कार्य करते हैं ना, वो कार्य सिद्ध होते हैं। तो ये काम जो कार्य है ना, ये कामनाएं जो है, ये हमारी जो संसार की कामनाएं हैं, जो भोग है, ये हमारे अंदर विशुद्धता है। तो जो सिद्धांत है, हमें सीखना चाहिए श्रृंगी ऋषि से कि हमें अपने अंदर से ये विशुद्धताएं निकालनी चाहिए। जितनी मात्राओं में हम विशुद्धताएं निकालेंगे, जितनी मात्राओं में हमारे अंदर शुद्धताएं आएंगी, उतनी मात्राओं में हमारे कार्य सिद्ध होंगे, और हम इस लायक होंगे कि हम कुछ कर सकते हैं। इसीलिए जो भगवान के भक्त है वो बहुत कुछ कर पाते हैं, क्योंकि वो शुद्ध है। प्योरिटी इज द फोर्स। तो जो प्योरिटी है वो फोर्स है, वो शक्ति है। जब भी हम प्योरिटी से कार्य करते हैं तो हमारे अंदर शक्ति प्रभाव होती है। तो श्रृंगी ऋषि के अंदर शक्ति थी कि वो कुछ कर सकते थे।
और हमारे वायु पुराण में तो यहाँ तक लिखा गया है, वायु पुराण में हमको चर्चा करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम कर लेते हैं क्योंकि ये कथा है तो हमें कथा को पूर्ण रूप से बताना चाहिए। तो वायु पुराण में लिखा है कि मनुष्य के अंदर इस संसार में बहुत सारी धातु है, बहुत धातु है। जैसे एक धातु है जिसे हम कहते हैं लोहा, एक धातु है जिसे हम कहते हैं चांदी, एक है सोना। तो जितनी धातु का ग्रेड बढ़ता रहता है वो धातु उतनी महत्वपूर्ण होती रहती है। जैसे सोना है, सोना तो सोने को हम छुपा के रखते हैं क्योंकि सोना बहुत महत्वपूर्ण धातु है। फिर और धातु बताई गई है शास्त्रों में, वायु पुराण में, कफ, पित्त और वायु। तो ये धातु भी हमें संभाल के रखनी चाहिए। हमारी कफ को बढ़ने नहीं देना चाहिए, पित्त को, वायु को बढ़ते नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर किसी की कफ, पित्त और वायु धातु का बैलेंस बिगड़ जाता है तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है। और हमारी मृत्यु का कारण ये कफ, पित्त और वायु का इनबैलेंस ही होता है किसी भी मात्रा में। आप अगर देखोगे ना 99.99%, 100% जो मृत्यु होती है, कोई भी कह दे हमारा ये ऑर्गन फेल हो गया, हमारा ये फेल हो गया, लेकिन उसका कारण कफ, पित्त और वायु है। हर किसी के शरीर में इन तीनों में से एक का भार ज्यादा होता है, हर किसी के शरीर में। किसी के शरीर में कफ बहुत होती है, किसी के शरीर में वायु बहुत होती है, और किसी के शरीर में पित्त बहुत होती है। और यही उसकी जन्म से ही उसकी मृत्यु का कारण उसी समय से बनने लग जाता है। तो कई व्यक्ति आप देखोगे जिनको कफ बहुत रहती है, ठीक है ना, वो कुछ भी खा ले ठंडा, थोड़ा सा खाए उनको कफ बन जाती है। और कई लोगों का ऐसा है वो कुछ भी खाए उनकी वायु बन जाती है, थोड़ा सा गैस बनना। और एक होता है पित्त, जिसे कहते हैं एसिडिटी। तो ये तीनों से, तो इन्हें कहते हैं धातु, ये भी एक धातु है। और सबसे श्रेष्ठ धातु बताई गई है शास्त्रों में वीर्य। वीर्य भी धातु है। जैसे सोना है ना, सोने को हम संभाल के रखते हैं। तो जो पुरुष अपने जितना वीर्य को, और जो स्त्री अपने जितने वीर्य को संभाल के रखती है, उसकी आयु उतनी ज्यादा बढ़ती है। और जैसे हमें सोना संभाल के रखना चाहिए, वैसे हमें अपनी सारी धातु संभाल, इसको अगर हम वेस्ट करेंगे, बर्बाद करेंगे, तो हमारी आयु कम होगी, हमारी स्मरण शक्ति कम होगी, हमारी चल शक्ति कम होगी, हमारी थल शक्ति कम होगी, हमारी सारी शक्तियां कम हो जाती है। इसीलिए आप देखोगे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको सब कुछ याद हो जाता है, कोई भी उनको याद करा वो याद कर लेते हैं। क्यों याद कर लेते हैं? क्योंकि उनके अंदर वीर्य धातु बड़ी मात्रा में होता है, अभी बाहर नहीं निकलता, तो उनकी स्मरण शक्ति बढ़ती है। जब कोई व्यक्ति की उम्र बढ़ती है उसकी स्मरण शक्ति कम होती है, क्योंकि वो उस धातु का यूज नहीं कर पाता, वो वेस्ट करता है उस धातु को अपने पूरे जीवन में। तो इसलिए जो व्यक्ति जितना जल्दी स्मरण कर पाएगा, पठन कर पाएगा, पाठन कर पाएगा, तो उसके लिए उस धातु का भी होना जरूरी है। वी आर नॉट सेइंग कि ये शास्त्रों का मत बता रहे हैं हम आपको। तो मैं ये श्रृंगी ऋषि इतने पवित्र थे कि ये यज्ञ कर सकते हैं, इनके चरण पढ़ने से बारिश हो सकती है। अब शील प्रभुपाद इतने पवित्र थे कि लोगों को कहते थे आप माला करो, तो माला करने लग जाते थे। हम कितना लोगों को बोलते हैं आप नाम लो, आप ये करो, लोग नहीं करते, क्योंकि प्रॉब्लम है हमारे अंदर। हम शुद्ध नहीं है। जिस दिन हम शुद्ध होने लगेंगे, तो जो व्यक्ति जितनी मात्रा में शुद्ध होने लगता है, पता चलता है कि उसका प्रचार उतनी मात्रा में बढ़ रहा है। तो इसका मतलब वो अब सही ट्रैक पे है। तो प्रचार बढ़ने में भी इसका बहुत 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 सहयोग है। ये सब चीजें आपको लगेगा ये हम जो बोल रहे हैं चीजें थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन ये सत्य है। इसलिए हम लोगों को इन चीजों पे हमेशा संयम, इसलिए संयम का जीवन बिताना चाहिए। हम लोगों को अपनी आयु कम करना, अपनी स्मरण शक्ति, अपनी चेतना और नहीं करना चाहिए। इसलिए बहुत जरूरी है हम लोगों को सही तरीके से व्यक्तित्व, इसलिए तो ये भक्ति हम करते क्यों है, हम सही इंसान बन जाए, हम सही तरीके से सीख जाए। क्योंकि हमको कोई टीचिंग, हमें कुछ सिखाने वाला है ही नहीं। हम सारा कुछ अपने मन से कर रहे हैं, हमें कोई सही चीज सिखाता नहीं है। हर कोई गलत चीजें सिखाने में लगा हुआ है। हम टीवी देख ले तो गलत चीजें, हम बाहर होर्डिंग देख ले गलत चीजें, मोबाइल में सब गलत चीजें। तो इतना ज्यादा हम गलती के अंदर है, हमें समझ में ही नहीं आता कि सही क्या है। हमें गलत में भी सही, सही में भी गलत दिखने लगता है। इसलिए हम लोग इस संसार की सारी गलत चीजों को अपना बनाते हैं, सही समझते हैं, सब गलत है। और जो सही चीजें हैं जिनको हमें लेना चाहिए वो हमें गलत लगती है। इसलिए हमें श्रृंगी ऋषि की तपस्या देखनी चाहिए कि श्रृंगी ऋषि कितने महान थे, श्रृंगी ऋषि में कितनी शक्ति थी, उसका कारण क्या था। तो हमें समझ में आएगा कि कितना जरूरी है हमें शुद्ध होने के लिए, कितना जरूरी है, कितना गंभीर विषय है जिसको लोग टच भी नहीं करते, जिसको लोग छूते भी नहीं है। इसलिए ये रहस्य है, यही रहस्य है भगवान राम का, कि भगवान राम पूर्ण शुद्ध है। क्योंकि उनकी शुद्धता उनके जन्म से ही उनके अंदर शुद्धता है, वो किसी मैथुन से नहीं हुए। भगवान कृष्ण भी
वसुदेव के हृदय से देवकी के हृदय में गए, देवकी के हृदय से गर्भ में गए। जब गर्भ में गए और देवताओं ने देखा, देवताओं की दृष्टि देख पाई कि प्रभु आप तो हृदय से गर्भ में जा रहे हो, तो उन्होंने गर्भ स्तुति की। तो ये हमको देखना चाहिए कि कैसे कैसे कार्य संपन्न किए जाते हैं। दिस इज ऑल अबाउट। तो हमने सोचा ये थोड़ा सा रहस्य आपको बताया कि श्रृंगी ऋषि से कैसे भगवान राम का और लक्ष्मण का, भरत जी का और शत्रुघ्न का जन्म हुआ और यहाँ पे प्रकट हुए और लीला वर्धन के लिए। तो भगवान लीला करने के लिए आए और भगवान ने अपने जन्म में भी एक लीला की। भगवान कृष्ण ने जब जन्म लिया तो भी लीला की। 1 गर्भ, 2 गर्भ, 3 गर्भ, 4 गर्भ, 5 गर्भ, 6 गर्भ के बाद 7वां गर्भ बलराम जी स्वयं 8वें गर्भ में आए। कई लोग 7वां कहते हैं, 8वां क्योंकि वो एक ट्रांसफॉर्म हो गया। तो भगवान ने भी ऐसा किया। और क्या, जब जन्म लिया सब लोग सो गए और वसुदेव अपने सिर पर लेकर गए। यमुना ने भी स्थान दिया, वहां पर नंद महाराज के यहाँ गए, फिर वहां से स्त्री लड़की लेकर आए। तो ऑल थिंग हैपेंड। भगवान का जन्म किसी भी रूप में हो बड़ा अद्भुत है। तभी तो भगवान गीता में बोलते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्ता देह पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, मेरा जन्म, मेरा कर्म दिव्य है और जो इसको नहीं समझता वो इसको समझना चाहिए। वही इस जगत से पार निकल पाएगा जो इसको समझ पाएगा। तो हमने आज जन्म की चर्चा की क्योंकि हमें इस जगत से पार होना है। इस जगत से पार होने के लिए भगवान राम के जन्म के अंदर हमें घुसना पड़ेगा। और भगवान राम का जन्म अद्भुत जन्म है। भगवान राम अद्भुत तरीके से हुए। आई थिंक सो बाकी काफी लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि आपको बताए। तो इसलिए यू शुड सेव योर प्रॉपर्टी, यू कैन सेव, वी नीड टू सेव। हमें इन चीजों को बचाना चाहिए जितना हम, जैसे हमारे पास सोना एक धातु है जिसको हम अंदर बचा के रखते हैं, लॉकर में रखते हैं, उसी प्रकार हमें अपनी सारी धातुओं को बचा कर रखना चाहिए अपने शरीर में। और जहां पर बचाने की योग्यता है उसको ऐसे खंडित नहीं करना चाहिए जिससे कि हम अपनी बहुत बड़ी चीज को बेकार में ही, व्यर्थ ही बेकार कर रहे हैं। तो दिस इज द टीचिंग हमें लर्न करनी चाहिए, हमें सीखनी चाहिए। और जो जितना ज्यादा बचाता है उतना ज्यादा स्मरण शक्ति, उतनी ज्यादा बल शक्ति उसमें रहती है, उसकी आयु भी बढ़ती है और उसकी चेतना भी विकसित रहती है। उसकी चेतना गिरती नहीं है। चेतना मतलब कि संसार में गंदी चेतना नहीं होती। तो बहुत 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 जरूरी है, हम लोगों को इसमें फोकस करना चाहिए। और राम जी के चरित्र से, राम जी के जन्म से बहुत कुछ सीखने वाला है और हमें सीखना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा। तो किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, या किसी ने कुछ ऐड करना हो तो ऐड भी कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। प्रभु जी ये श्रृंगी ऋषि वो वाले थे जो जिन्होंने परीक्षित जी को श्राप दिया था? नहीं, वो अलग था, ये अलग था। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी बहुत वंडरफुल क्लास, बहुत सुंदर क्लास दी प्रभु आपने। प्रभु जी जो आपने जो प्रभु मैं स्किप कर गया, जो खीर कौशल्या जी और सुमित्रा जी सबने जो खाई थी वो क्या श्रृंगी ऋषि ने उनको दी थी? थोड़ा इस बारे में डाउट है, वो बता दीजिए प्लीज। हरे कृष्ण। यज्ञ से यज्ञ पुरुष आए थे, यज्ञ पुरुष ने खीर दी थी और ये खीर यज्ञ के बाद दशरथ जी को दी गई। मैंने बोला था ये तो यज्ञ पुरुष थे। तो यज्ञ पुरुष स्वयं भगवान विष्णु ही थे जिन्होंने खीर दी थी। और कौन हो सकता है यज्ञ पुरुष? ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हाँ, वो प्रभु जी मुझे ना इस टॉपिक से हटके एक क्वेश्चन पूछना है। आप पूछिए। प्रभु जी मेरा प्रश्न है कि जैसे कि हम मांस खाते हैं, मतलब कोई भी मांस खाता है, तो ऐसा होता है ना कि मांस, मतलब अगर हम उस पशु को खा रहे हैं तो बाद में वो पशु हमें खाएगा, ऐसे होता है। तो लोग ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि अगर हम आज कलयुग में उस पशु को खा रहे हैं तो हो सकता है ना कभी पास्ट लाइफ में उसने हमें खाया हो, इसलिए हम उसे खा रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? देखो, कर्मों का चक्कर, एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन, और हर एक्शन का रिएक्शन है। लेकिन एक जगह बताया गया कि अगर आप एक्शन करना छोड़ दो और आप स्थिर हो जाओ, चाहे आपको खाने का मन है और आपको उसने खाया और आप उसको खाना चाहते हो, तो आप उसको नहीं खाओगे तो आपने अपना कर्म तो रोक लिया।
जब आपने अपना कर्म रोक लिया, जिसका इफेक्ट उसके कर्म को बनेगा क्योंकि उसको किसी ने खाना था और आपने उस पर दया दिखा दी, तो इससे दो का फायदा होता है। ऐसा बिल्कुल बिल्कुल क्या नाम है हमारे एक आचार्य है, मैं उनका नाम क्या है, श्रीधर स्वामी, जिन्होंने पहली भागवत लिखी, श्रीधर स्वामी ने, जिनको चैतन्य महाप्रभु ने भी बहुत अप्रिशिएट किया। तो उन्होंने जिनमें टीका लिखी तो उन्होंने इस पे ही एक बात बताई थी कि अगर आप एक्शन रिएक्शन का चेन तोड़ोगे और जो उस चेन में बंधा है तो उसके भी बंधन टूटेंगे। तो अगर आप शुरुआत करोगे तो आपकी शुरुआत से उसको लाभ होने वाला है। तो चेन बंधती, देखो मैं आपको समझाता हूँ, आपको गुस्सा आ रहा है और मुझे गुस्सा आ रहा है, हम दोनों लड़ रहे हैं। अगर मैं आपसे लड़ना चाहता हूँ और आपको गुस्सा ही नहीं आ रहा, आप लड़ना नहीं चाहते, तो क्या होगा, तो मेरा गुस्सा भी शांत हो जाएगा, क्योंकि मैं लड़ूंगा किससे? लड़ाई होती कहाँ पे? वो कहता है मैं तुझे देख लूंगा, मैं तुझे देख लूंगा। अगर एक चुपचाप कह दे अच्छा भैया सॉरी गलती हो गई मुझसे, खत्म कर बात, दूसरा कहेगा नहीं नहीं तूने गलती की है, हाँ मैंने मान लिया मैंने गलती किया, 3 बार चीखेगा, फिर तो शांत हो जाएगा, क्या किससे लड़ूंगा, तो लड़ना नहीं चाहता। इसलिए जब हम अपने बर्थ और डेथ के साइकिल को समझ जाते हैं, ज्ञान लेते हैं, और जो भी हमारे साथ उस साइकिल में बंधा होता है तो उसका इफेक्ट उस पर भी जाता है, क्योंकि वो हमसे बंधा हुआ है। तो ये बहुत बड़ा, आप शुरुआत करो। अगर आपको खाना बाकी रह गया था और उसको आपका भोजन बनना था लेकिन आप भोजन नहीं बना रहे, तो आपने अपना साइकिल तो तोड़ दिया, लेकिन उसका साइकिल चेंज हो सकता है। अब वो कुछ करेगा तो उसका साइकिल बनेगा, क्योंकि आपके बदलने से उसके साइकिल पे फर्क पड़ गया। समझ गए? तो इसलिए हम लोगों को, अगर हम लोग अच्छा कार्य करेंगे तो पूरा विश्व अच्छा हो जाएगा। इसलिए प्रभात जी बोलते थे कि ये जो 1971 में भारत पाकिस्तान का झगड़ा हो रहा था, युद्ध हो रहा था, तो प्रभात जी अपने शिष्यों को बोलते थे इसका कारण हम है, क्योंकि हमने भागवत का प्रचार नहीं किया। अगर हम भागवत का प्रचार करते तो कोई लड़ता ही ना, तो अपने ऊपर ले लिया, जहाँ तक कि मतलब ही नहीं है। वो कलकत्ता में बैठे और कह रहे हैं भारत पाकिस्तान का युद्ध हमारी वजह से। इसलिए जब हम अपने कर्मों को भगवान के लिए करने लगते हैं, हमारा तो उद्धार होता ही होता है, लेकिन साथ में उस साइकिल में जितने लोग होते हैं उनका भी उद्धार होता है। तभी तो कहते हैं एक परिवार में अगर कोई एक बच्चा भक्त बन जाए तो परिवार का वो तो माता पिता तो ठीक होते ही होते हैं, उस परिवार के चाचा मामा ताऊ को भी फर्क पड़ जाता है, क्योंकि वो बच्चे के साथ रहते हैं। बच्चे के साथ रह के उन्होंने बच्चे की कभी सेवा की, तो कृष्णा ने उनकी सेवा को भी भक्ति गिन लिया, तो उनको बैठे बैठे भक्ति की सुकृति मिल गई। जब उनको भक्ति की सुकृति मिल गई, उनके जितने पाप थे वो या तो कट गए या कम हो गए या खत्म हो गए। तो बहुत फायदा है। इसलिए आप भक्ति की शुरुआत करो, तो आपकी भक्ति की शुरुआत करने से +-1 ऊपर नीचे 3 4 5 सब ठीक हो जाएगा। यही तो भक्ति का सबसे रहस्य है, भक्ति का। और क्या रहस्य है भक्ति का? ठीक है ना? हरे कृष्ण। जी जी, हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। दोनों प्रणाम प्रभु जी। हाँ बताइए प्रभु जी, आप 3 दिन महाराज का संग लेकर आए हैं और इतना सुंदर रिट्रीट होकर आए हैं, प्रभु जी थोड़ा अपना वहाँ का अनुभव बताएं मुझे। हम तो जा नहीं सके, लेकिन आप थोड़ा मतलब अपने मुख से बताएं थोड़ा क्या क्या वहाँ का एक्सपीरियंस रहा आपको, थोड़ा भी बताएं हमें भी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। इसमें बहुत कुछ है बताने को, लेकिन एक चीज बतानी चाहिए कि हमें अवसर मिले तो भक्तों का संग करना चाहिए। और अवसर हम लोग सोचते हैं हम रिट्रीट में जाएंगे, हमको हमारे हिसाब का टॉपिक नहीं होगा, हमें टेंशन होगी, लेकिन हमें सबसे इम्पोर्टेंट है भक्तों का संग मिलता है। और भक्तों के संग से भक्ति सिद्धांता बताते थे 10 साल माला करने और 2 साल भक्तों का संग करने का सेम फल है, तो 5 गुना ज्यादा फल मिलता है भक्तों के संग में रहने से। तो इसलिए जब भी आप 3 दिन भक्तों का संग करके आए हो तो आपने ऑलमोस्ट 15 दिन माला कर ली अच्छी वाली। तो अकॉर्डिंग टू भक्ति सिद्धांता 3 पंजे 15, इसलिए भक्तों का संग जरूरी है। भक्तों के संग में रह के भक्ति करनी चाहिए। यही है कथा में तो बहुत सीखने को तो बहुत कुछ है, लेकिन जो मेन चीज हमें सीखनी चाहिए कि इफ विल गेट द अपॉर्चुनिटी, तो हम इसको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेना चाहिए। कोई जो नहीं गया कोई बात नहीं, अगली बार जब कुछ भी बनेगा भक्तों के संग में तो हम करेंगे, जाना चाहिए। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा प्रश्न था, आपने बहुत अभी सुंदर राम जी के बारे में बताया। प्रभु जी, मुख्यतः क्या क्या डिफरेंस क्या है राम में और कृष्ण में? हरे कृष्णा। अपना राम जी मर्यादा में रहे, मर्यादा पुरुषोत्तम रहे, कृष्ण
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। भगवान ने अपनी सारी चीजों को पूर्ण रूप से दिखा दिया, अपना ऐश्वर्य दिखा दिया, अपनी भगवत्ता दिखा दी, अपना प्रेम दिखा दिया, सारे रस बाहर निकाल दिए, सब कुछ दिखा दिया। भगवान कृष्ण पूर्ण अवतार है, पूर्ण पुरुषोत्तम है। और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है कि पुरुषोत्तम मर्यादा में रह के भगवान राम ने सिर्फ सीता मैया का संग किया और भगवान कृष्ण ने अनंत गोपियों को सुख दिया। तो पर्पस ही अलग था, कृष्ण का पर्पस अलग था, राम जी का पर्पस अलग था। तो मुख्यतः यही फर्क है कि इनकी लीलाओं का फर्क है, इनके रसों का फर्क है, इनके गुणों का फर्क है। तो भगवान जब कृष्ण रूप में आए तो उन्होंने अपने सारे गुणों को पूर्ण रूप से बिखेर दिया कि ये भी है, वो भी है, ये क्या चाहिए, व्हाट यू वांट, उस रस में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। सारे रसों को निकाला, सारे रसों को प्रस्तुत किया। तो ये मुख्यतः तो यही फर्क है राम जी। और राम जी मर्यादा में हमें सिखा रहे हैं कि कैसे हम लोगों को रहना चाहिए स्त्री के साथ, ठीक है ना। तो हमें कृष्ण की बात माननी है और राम जी को फॉलो करना है। हमें कृष्ण को फॉलो नहीं करना। कृष्ण 16,108 गोपियां ली हमें नहीं रखनी, हमें राम जी की तरह एक स्त्री रखनी है। लेकिन कृष्ण ने गीता कही, हमें गीता फॉलो करनी है। तो वील हैव टू फॉलो कृष्णा बट वी हैव टू लिव लाइक प्रभु राम। तो ये है, एक का चरित्र लो और एक का ज्ञान लो। इसलिए हम लोगों को राम राज्य चाहिए जिसमें सब लोग एक स्त्री के साथ हो, अपनी ड्यूटी अच्छी तरह करे, अपनी प्रजा को अपने टेक केयर्स का ध्यान रखें। कृष्ण तो भगवान है ही, कृष्ण तो अलग अलग सृष्टियों में रह रहे हैं, अलग अलग सृष्टियों में अलग अलग लीलाएं कर रहे हैं। तो ये मुख्यतः फर्क है। तो हमें राम जी से उनका कैरेक्टर लेना चाहिए, कृष्ण जी से उनकी नॉलेज लेनी चाहिए, जिससे हमारा कल्याण होगा। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी आवाज आ रही मेरी? हाँ आ रही है, बताइए माधुरी प्रभु जी। वो जो हमने जैसे पढ़ा, सिद्धांत बलिए चित्त न करी आलस, तो रामायण का बेस जो है वो राम जी ने हमें ये भगवान ने आकर ये दिया ना कि प्राण जाए पर वचन न जाए, इस पे हमें आचरण करना चाहिए ना आगे। तो ये तो है नहीं कि हमें ये भूल जाना चाहिए हम आगे कृष्ण भक्त हो गए, हम भगवान के कृष्ण अवतार में हैं, में वो उनको उस रूप में इष्ट बनाए। तो भक्तों को अपने आचरण में ये भी तो लाना चाहिए ना प्रभु जी। एक्चुअली प्राण जाए पर वचन न जाए, ये रामायण का मूल सिद्धांत नहीं है, ये क्षत्रिय सिद्धांत है। ये दशरथ जी और राम जी का क्षत्रिय सिद्धांत है, ये भक्ति सिद्धांत नहीं है कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। ऐसा नहीं, ये क्षत्रिय है। तो क्षत्रियों का ये मतलब है कि आप लोग चाहे आपके प्राण चले जाए लेकिन आपने जो वचन दे दिया नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सिद्धांत है। तो यहाँ पे आप अगर भगवान राम का आप सिद्धांत लोगे, रामायण का सिद्धांत लोगे, तो रामायण का सिद्धांत ये है, रामायण का अगर आप सिद्धांत लोगे तो ये है कि चरितम रघुनाथस्य षट्कोटि प्रविष्टम एकम अक्षरम में पुंसा महापातक नाशनम, के भगवान का नाम लो, महापातक नाशनम एकम अक्षरम में पुंसा। सिद्धांत यही है, चरितम रघुनाथ से, भगवान का चरित्र का नाम गुणगान करो, यही रामायण है। और क्या है, रामायण महानदी है ना। क्या कहते हैं वो, वाल्मीकि गिरि समुदा राम सागर गामिनी पुतानी पुनाति भुवनम पुण्यम रामायण महानदी। वो रामायण महानदी में जाओ और गोता मारो, उसमें तैरो, तैरना पड़ेगा, उसमें तो घूमना पड़ेगा। रामायण महानदी, वो महानदी में आपको गोता मारना पड़ेगा। सिद्धांत ही है, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू, धन्यवाद। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी मेरा एक और प्रश्न है, जैसे आपने बहुत सुंदर बताया डिफरेंस। प्रभु जी अगर कोई मतलब राम जी की ही भक्ति करता है तो उसको गंतव्य मतलब मिल जाएगा, गोल ऑफ लाइफ कृष्ण प्रेम और सब चीजें। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। देखो, राम जी की भक्ति करे चाहे कृष्ण की भक्ति करे, किसी का इष्ट राम हो सकता है, किसी के इष्ट कृष्ण हो सकते हैं, इसमें फर्क नहीं है। हमें सरल होना है ना, हमें ना, हमारे अंदर सबसे बड़ा अवगुण क्या है, हमारे अंदर सबसे बड़ा अवगुण है सबसे लोगों में दोष देखना। क्योंकि संसार में हर जीव है ना, जो भी जीव है ना, उसमें कुछ ना कुछ दोष है। हमें उन दोषों से बाहर निकलना है। तो राम जी का चरित्र और कृष्ण जी का चरित्र लेने से हमें एक चीज समझ में आती है कि हमें दोष
मुक्त होना है, दोष युक्त नहीं होना। और ये जो जितने भी कैरेक्टर है ना, जितने भी, और ये पूरी लीलाएं जो करी गई है ना, ये लीलाएं तल्लीन होने के लिए कि हमें हर लीला से कुछ ना कुछ समझना है। भगवान ने शबरी के साथ रहे, शबरी की लीला में क्या समझ में आता है? शबरी की लीला में समझ में आता है भगवान ने कि शबरी को अपने मतंग ऋषि पे भरोसा था कि गुरु ने बोला कि भगवान आएंगे, इतना भरोसा गुरु में होना चाहिए तो भगवान आए। और धैर्य होना चाहिए, हमें धैर्य नहीं है। और शबरी नीच जाति की थी, सबर जाति की थी, तो भक्ति के लिए कोई जाति नहीं है। तो एक शबरी की लीला से आप 1000 चीजें सीख सकते हो। और भी बहुत चीजें, हम क्या ले, इसमें बहुत सारी है। शबरी की लीला, कोई भी एक लीला ले लो, तो इसमें धैर्य भी है, इसमें जाति वाति भी नहीं है। शबरी की लीला में गुरु का गुणगान भी है, गुरु की वाणी पे जो भरोसा है, ठीक है ना। और आयु का फर्क नहीं पड़ता, शील प्रभुपाद 70 साल में गए, तो ये सब है। और आपका जो प्रश्न है ना, वो ये है कि कृष्ण लीला रामलीला से हमें कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। जब आप राम को चाहते हो तो कृष्ण क्यों मिलेंगे भाई? जो व्यक्ति राम के प्रति इतना प्रेम है, उसके इष्ट राम है, तो उसको कृष्ण चाहिए ही क्यों? एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। जब उसके इष्ट ही प्रभु राम है तो उसको कृष्ण के लिए सोचना क्यों चाहिए? अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, 5 रसों में सबसे ऊंचा रस है माधुर्य रस। लेकिन मैं पर्सनली, मुझे माधुर्य रस में 1 पैसे का इंटरेस्ट नहीं है। मुझे साखे रस में इंटरेस्ट है, मुझे खेलने में इंटरेस्ट है। मैं अपना बता रहा हूँ, मुझे भगवान के साथ उस रस में मजा नहीं आता। मुझे नहीं चाहिए गोपी भाव। आई डोंट लाइक गोपी भाव पर्सनली। मुझे पसंद है वो ग्वालों के साथ भगवान की छेड़ा खानी, भगवान मजे ले रहे हैं और बांसुरी बजा रहे हैं, ग्वालों के ऊपर चढ़ रहे हैं, पेड़ों से उनके ऊपर गिर रहे हैं, उनको मुक्के मार रहे हैं। तो मुझे ये पसंद है, तो मुझे यही पसंद है। अब सबसे ऊंचा तो गोपी भाव है, लेकिन मेरे को भी पसंद नहीं है, तो मैं क्या करूं? अब मैं जबरदस्ती अटेन क्यों करूं जब मेरा स्वाभाविक ही मुझे ये अच्छा लगता है। सबसे महंगी सब्जी है पनीर, वो आती है 300 रुपए किलो। अब जब मुझे 20 रुपए किलो घिया अच्छा लगता है, तो मेरे लिए मैटर थोड़ा है कि वो पनीर खाऊंगा 300 रुपए किलो। अब मुझे भैया 20 रुपए का घिया अच्छा लग रहा है, तो मैं तो वही खाऊंगा ना। अब मुझे सबसे ऊंची मधुर लीला है, हमें उसमें घुसना है। इसलिए जब हम गुरु की सेवा करते हैं ना, जब हम सेवा करते हैं तो हमें कृष्णा हमारा रूप बता देते हैं। हमारी सेवा से हमें अनुभव होने लगता है, गुरु हमारे को प्रकाशित कर देते हैं कि हमारा टेस्ट क्या है। तो जो भी हमारा टेस्ट है तो उसमें हमको जाना चाहिए। हमें नहीं, अगर हम राम जी के साथ है तो राम जी का धाम है साकेत धाम, साकेत धाम में रहो। साकेत धाम में कोई दिक्कत थोड़ा है। भगवान कृष्ण का गोलोक धाम है तो गोलोक में रहो। तो जितने भी रामानंदी है और रामानुजाचार्य है, तो वो भी 4 संप्रदायों में वैलिड संप्रदाय है, उनमें कोई डिफरेंस थोड़ा है। तो किसी के राम ही इष्ट है तो राम की भक्ति करे, कोई फर्क नहीं है। हम राम की भक्ति करना चाहते हैं, हमारा प्रेम राम से है, लेकिन हमें किसी ने बोला अरे यार कृष्ण तो परम पुरुषोत्तम भगवान है, उनकी गोपी लीला सबसे महान है, हम आर्टिफिशियली उसमें घुसने का प्रयास करें। हो सकता है हम घुस भी जाए, ऐसा नहीं है। हमारा डिटर्मिनेशन हुआ, अच्छा हमने प्रयास किया और धीरे धीरे प्रयास करते करते हमारा टेस्ट भी बन सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक जो स्वाभाविक टेस्ट है, अगर वो कृष्ण के साथ है, राम के साथ है, तो उसको बढ़ाओ। अगर कृष्ण के साथ है और कृष्ण के साथ आपका वात्सल्य है, साख्य है, दास्य है, तो उसको बढ़ाओ। तो कईयों को पसंद है गोपी भाव, कईयों को पसंद गोपी भाव से ज्यादा भगवान का खेलने कूदने का भाव पसंद है, तो उसमें रहो। मेरे को पर्सनली, मैं अपने लिए इसलिए बता रहा हूँ, मैं अनुभव करता हूँ ना, मुझे भगवान की सखाओं की लीला में बहुत आनंद आता है, बहुत मन करता है उनके साथ। मेरी अंदर से इच्छा है मैं ठाकुर जी के साथ फुटबॉल खेलूं, मैं भगवान के साथ क्रिकेट खेलूं। मेरे अंदर कभी इच्छा ऐसी पैदा ही नहीं हुई मैं जाऊं और मैं उस बीटल के बीच में रह के भगवान के साथ हूँ। मेरे अंदर क्या पता बाद में डेवलप हो जाए कि हम थोड़ा प्रगति करें और गुरु की कृपा हो जाए तो हो जाए। लेकिन अभी जो स्थिति है, तो अभी चाहिए मानसिक है, चाहिए मन से ही है, चाहे इसमें मैं डूबा नहीं हुआ कि मैं, लेकिन मेरी अंदर से इच्छा है कि मैं भगवान के साथ क्रिकेट खेलूं, उनको बॉलिंग करूं और मेरी बॉल पे वो बैटिंग करे। मेरा अंदर से मन है, मेरा मन है कि मैं कृष्ण के साथ रहूं या हम कृष्ण के साथ रहे, उनको छेड़े, उनके पेट में गुदगुदी करे। अपना हर किसी का इंटरेस्ट है, तो इसलिए इसमें आपको जिसमें जो आपका इंटरेस्ट है उसमें रहो। इसमें आर्टिफिशियली इंटेंस करने की जरूरत नहीं है। अच्छी भक्ति करोगे, गुरु आपको अपने आप फिक्स कर देंगे। लेकिन हाँ, अभी मानसिक रूप से जो आपका मन करता है और सही ज्ञान के साथ गुरु की सेवा करो। इसलिए अभी तक जब तक हम साधक है, हमारे लिए इष्ट कृष्ण और गुरु का आदेश, ये 2 हमारे प्रमुख साधन होने चाहिए।
अपने इष्ट को प्रसन्न करना, तो अपना इष्ट बनाओ। जैसे हमें अपना इष्ट बनाना चाहिए। हमारा इष्ट जगन्नाथ है, हमारे इष्ट गौरनिताई है, हमारे इष्ट राधा कृष्ण है। अपने इष्ट डिसाइड करो अपने मन में और उनको हमेशा स्मरण करो, उनका चिंतन करो। अगर किसी के गौरनिताई है, जैसे मुझे मेरे इष्ट गौरनिताई है, मैं उनका चिंतन करता हूँ। ऐसा नहीं है मैं कृष्ण का भी चिंतन कर, लेकिन मैं गौरनिताई का ज्यादा करता हूँ। मैं गौरनिताई से ही प्रार्थना करता हूँ, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो, तोमा बिना के दयालु जगत संसार। तो अपना एक व्यक्तित्व डिजाइन करो। और अगर आपका इंटरेस्ट है भगवान के साथ, भगवान के निकुंज लीलाओं में, तो आपको उसको एनहेंस करना चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए। अगर आपका राम जी की सेना बन के वानर बनने, वानर बनो। राम जी के वानर भी महान है, उसमें भी हनुमान का कैरेक्टर अच्छा लगता है तो हनुमान बनो, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और चाहे राम जी को इष्ट बनाओ चाहे कृष्ण को बनाओ, तो आपको ज्ञान हो गया कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है और आपके अंदर राम चलते हैं, तो राम को चलाते रहो और ज्ञान लेते रहो कृष्ण का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी दिन कृष्णा ने और गुरु ने आपको इंस्ट्रक्ट किया तो अपने आप इंटरलॉक कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे, लेकिन जनरली गुरु करते नहीं है और ना भगवान करते, क्योंकि भगवान को भी उसी रस में आपके साथ मजा आ रहा होता है। भगवान भी नहीं चाहते कि आप रस बदलो, अंदर से बता रहा हूँ। लेकिन हाँ, धीरे धीरे अगर आपका संग, और ये कैसे चेंज होता है संग, मैं आपको बताता हूँ ये कैसे चेंज होता है। जैसे किसी का भाव कैसे, जिन भक्तों को संग करता है, जब वो संग करता है तो जैसे हृदय चैतन्य गुरु थे श्यामानंद पंडित के, श्यामानंद हृदय चैतन्य भगवान को साक्ष्य रूप में, और जब श्यामानंद पंडित वृंदावन आए और जीव गोस्वामी और श्रीवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर का संग करने लग गए श्यामानंद पंडित, तो उनका भाव बदल गया और वो भगवान को मधुर रस में भजने लग गए। जब हृदय चैतन्य को पता चला तो उन्होंने डांट मारी, तुम राधा रानी के गोपियां बनने जा रही हो, तुम सखा बनो। तो गुरु के बोलने पर भी उनसे हुआ ही नहीं। फिर स्वयं भगवान श्रीमती राधा रानी ने हृदय चैतन्य को बोला कि ये अगर मेरे संगी बनना चाहता है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तो मान गया कि ये तो भैया गुरु का अलग टेस्ट है, शिष्य का अलग टेस्ट है, तो गो एड, तो चलते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें जो करना है करो। तो इसलिए गुरु ऐसा कर सकते हैं। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका कोई भी टेस्ट है, वो टेस्ट में आप थोड़ा सा एनहेंस करो। और टेस्ट कई बार चेंज हो जाता है जिन भक्तों के संग में आप रहते हो, ठीक है ना। जिन भक्तों का संग करोगे उन भक्तों जैसा टेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए वैसा होता है। जैसे कई लोग संग करते हैं तो कई लोग भगवान की लीलाओं की बातें करते हैं, कई लोग संग करते हैं तो भगवान की हास्य प्रधान लीलाओं की बातें करते हैं, है ना। तो जैसा जैसा संग करोगे वैसा वैसा आपका टेस्ट डेवलप होगा। लेकिन एक चीज याद रखो, कभी किसी में दोष मत देखो, दोष बुद्धि से सब समाप्त हो जाएगा। अगर किसी में दोष दिखता भी है तो उससे मत देखो कि उसमें कमी है, क्योंकि कमी सब में है। तो इस दृष्टि से देखो कि मुझ में भी कमी है और फिर भी वो हमसे बेटर है, कुछ तो कर ही रहा है। दोष बुद्धि हमारा सर्वनाश कर देगी, हम किसी भाव में नहीं आ पाएंगे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये काम क्रोध मोह लोभ मत मत्सरता, इसको निकाल दो। जिस भाव में बैठे हो उसी भाव में बढ़ते रहो, जो भगवान अच्छे लगते हैं। अगर भगवान का आपको याद नहीं होगा कि आपने आज से 3 साल पहले ठाकुर जी को मन से रबड़ी खिलाई थी, लेकिन ठाकुर जी को याद है कि आज से 3 साल पहले आपने उनको रबड़ी खिलाई थी मन से, वो नहीं भूलते। तो इसलिए जिस भाव से आप भगवान की सेवा करते हो, भगवान उस भाव को अपने पास संभाल के रख लेते हैं और वही भाव स्वानुभाव बन जाता है बाद में, जब सेवा करते रहते हैं। एक्चुअली एक आचार्य तो यहाँ तक बोलते हैं, एक रसिक आचार्य है वृंदावन दास ठाकुर, वो तो ये तक बोलते हैं कि जब हम भावनाओं के साथ भगवान की सेवाएं करते रहते हैं और लगे रहते हैं तो भगवान स्वभाव कर देते हैं, तो हमारा स्वभाव बना देते हैं हमारे भाव को। तो हमें भक्ति करके भाव को पैदा नहीं करना, हमें भक्ति ऐसे करनी है कि हमारे सारी की सारी जो भी भक्ति है, जो भी हमारा कर्म है, वो जो हमने कभी भगवान के लिए भाव बनाए, वो सारे भाव एक दिन स्वभाव में बन जाए, हमारे स्वभाव बन जाए, उनमें नेचर में आ जाए, व्यक्तित्व में आ जाए और वो समा जाए हमारे अंदर। तो हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए। इसलिए हम लोगों को फिक्स रहना चाहिए भगवान की सेवा में। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम भगवान के दास हैं, हमारा पहला स्टेट है। और विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद बताते हैं कि हमारे लिए कहना सिर्फ दास नहीं है। तो हम कहते हैं कि वी आर ए सर्वेंट ऑफ द गॉड,
इफ वी डोंट हैव अ सर्विस, और हमारे पास सर्विस ही नहीं है, तो सिर्फ कहने के लिए हम दास रह जाते हैं। तो सर्विस, सर्वेंट, इफ सर्वेंट हैज नो सर्विस देन ही इज नॉट ए सर्वेंट। सर्वेंट ऑलवेज हैज सर्विस। तो सर्वेंट के पास हमेशा सेवा होती है भगवान की। तो जिसके पास सेवा नहीं है तो बड़ी भाषा में वो सेवक नहीं है, क्योंकि सेवक के पास सर्विस होती है। मैं पता है अभी हम महाराज के साथ आए, तो जब मैं गीता पढ़ता हूँ ना, भागवत पढ़ता हूँ और शास्त्र पढ़ता हूँ, तो ये पॉइंट मैंने पढ़ा भक्ति सिद्धांता का। भक्ति सिद्धांता कहते हैं वो सेवक नहीं है जिसके पास सेवा नहीं है, और जिसके पास सेवा नहीं है उसको सेवाओं का निर्माण करना चाहिए। अभी मैं महाराज के साथ रहा ना 3 दिन, तो मैंने महाराज के अंदर एक क्वालिटी देखी कि महाराज ना सर्विस बनाते रहते हैं। महाराज कहते हैं कि हमने अभी एक और अलीगढ़ के बाद अतरौली टेम्पल, गुरुकुल, गुरुकुल के बाद माताओं जी का एक गुरुकुल। तो मैं देख रहा हूँ कि महाराज ना सर्विस बनाए जा रहे हैं। तो इसका मतलब ही इज अ सर्वेंट, एक्चुअल सर्वेंट। बिकॉज व्हाई इज एक्चुअल सर्वेंट? बट बिकॉज ही इज क्रिएटिंग सर्विस। वो सर्विस पैदा कर रहे हैं। जब तक सर्विस पैदा नहीं करेंगे तो हम सर्वेंट कैसे हैं? हम में से लोगों के पास सर्विस ही नहीं है और हम कहते हैं हम सर्वेंट है। तो कृष्णा सिर्फ समझते नहीं है कि आप सर्वेंट हो या क्या हो, सिर्फ आपको नॉलेज है कि आप सर्वेंट हो, लेकिन आप सर्वेंट नहीं हो। हम लोग सर्वेंट नहीं, क्योंकि हमारे सर्विस नहीं है। इसलिए हमें सर्विस हमेशा, एक सर्विस, दूसरी सर्विस, तीसरी सर्विस, ये प्रोग्राम, अगला प्रोग्राम, उसके बाद ये करना है, बिजी रहना चाहिए हम लोगों को। ये सर्विस रहते रहेंगे तो हम सर्वेंट कहलाएंगे। हम उस शब्द का सम्मान कर पाएंगे कि वी आर द सर्वेंट। तो धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे सर्विस बढ़ती भी है, ऐसा नहीं है कि सर्विस बढ़ती नहीं है। लेकिन अगर हम, हाँ, एक रक्तक प्रभु ने महाराज से प्रश्न पूछा, महाराज एक व्यक्ति 8 साल से भक्ति कर रहा है, 10 साल से भक्ति कर रहा है, तो वो भक्ति में प्रगति नहीं कर पा रहा, और बल्कि वो क्या वो भक्त है और उसको 10 साल हो गए अभी तक उसका, तो महाराज कहते हैं अभी वो नियोफाइड ही है। आपको पता है ऐसा क्यों है? कोई आम होता है ना, आम की 3 स्टेज होती है। पहली स्टेज होती है आम कच्चा होता है, दूसरी स्टेज होती है आम पक जाता है, और तीसरी स्टेज होती है आम सड़ जाता है। जो कच्चा आम होता है ना उसको पकने देना चाहिए। अगर पकने के बाद उस आम को खाया नहीं गया या सेवा में नहीं लगाया गया ठाकुर जी की, तो वो सड़ जाएगा। इसलिए जो भक्त 8 साल 10 साल हो गए या 15 साल हो गए या 20 साल हो गए और सेवा नहीं कर रहा, तो वो एक दिन सड़ जाएगा। उस आम की तरह उसकी स्थिति हो जाएगी, वो पका फिर सड़ गया। इसलिए लोग 20 साल के बाद भक्ति छोड़ देते, सड़ जाते हैं, क्योंकि सेवा में यूज नहीं करते अपनी भक्ति को। तो सिमिलरली भक्ति सिद्धांता बताते हैं कि आप पहले तो कच्चे हो, पक जाओ, पकने के बाद सड़ने वाली कंडीशन पे मत आओ, अब लगे रहो। और जो जितना बड़ा भक्त है, जितना समय हो गया उसको भक्ति में, उसके बाद उतनी सेवाएं बढ़नी चाहिए। ऐसा नहीं है बड़ा भक्त हो गया तो वो उसकी सेवाएं कम हो गई या खत्म हो गई, नहीं, उसकी सेवाएं और बढ़ती है। और याद रखो, आपका मेंटर, आपका गुरु आपको एक ही शिक्षा देगा कि आप लड़ो मत, किसी के प्रति द्वेष मत करो। तो ये होना चाहिए मेंटर को, ये होना चाहिए जिनसे हम ले रहे हैं, कभी भी द्वेष की भावना ना पैदा करें। हम लोग गलती से ऐसा कर देते हैं जिससे हमें बहुत, कृष्णा को बहुत कृष्णा बहुत गलत समझता है, जिससे बहुत लॉस होता है आगे। तो इसलिए अपने जो बहुत ही क्लोज लोग हैं उनसे आप डिस्कस कर सकते हो, लेकिन ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। उनके साथ आप उनको सही गलत बता सकते हो, क्योंकि उनसे आपको प्रचार कराना है। तो उनको आप सिखा सकते हो कि आपको ये चीज लेनी है और ये चीज नहीं लेनी। लेकिन इन जनरल में आप लोगों को इन चीजों का ज्यादा प्रचार नहीं करना और दोष बुद्धि को खत्म करना है। ठीक है? हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ, धन्यवाद प्रणाम। ये किशन जी और राम जी एक क्यों नहीं है? हम ऐसे नहीं समझ सकते कि जैसे एक ही घर के 2 दरवाजे हो। आप ऐसा समझ लो एक ही घर के 2 दरवाजे हैं, लेकिन हम लोगों को रस के लिए ना थोड़ा अलग भी करना पड़ता है। जैसे एक ही माँ के 2 बेटे हैं, तो वो दोनों के साथ अलग अलग रहती है ना। उसको पता है एक बेटे का गुस्सा कम है, एक बेटे का गुस्सा ज्यादा है। जिसका गुस्सा कम है उससे सारी बातें कर लेती है, जिसका गुस्सा ज्यादा है उससे कुछ बातें कम करती है, उसको गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि उसके साथ बिगाड़नी नहीं है। उसी प्रकार भगवान राम हो चाहे भगवान कृष्ण हो, एक के साथ आपको तार तोड़ने मोटा करना पड़ेगा। क्यों मोटा करना पड़ेगा? जिसके साथ आप उनके साथ रसों का आस्वादन कर सको। इसलिए इष्ट हमेशा एक होना चाहिए, इष्ट 2 नहीं होने चाहिए। तत्व भी एक होना चाहिए कि ये तत्व एक ही है, लेकिन उसमें से भी इष्ट एक होना चाहिए जिनके साथ आप
लाड लड़ा सको, है ना, लाड लड़ाने के लिए ये है। तो इसलिए आप लोग अपना इष्ट चाहे राम बनाओ, चाहे कृष्ण बनाओ, चाहे महाप्रभु बनाओ, लेकिन तत्व एक ही है, तत्व विष्णु तत्व एक ही है ना। तो तत्व से उनका अनादर नहीं करना, उनकी लीलाओं में भी रमना है, लेकिन साथ में अपने इष्ट में हमेशा फोकस रखना है, तो आप सेवा कर पाओगे, वरना आपकी सेवा ड्यूल हो जाएगी। और जिस दिन जैसे रामनवमी है तो रामनवमी को राम जी के लिए ज्यादा कर सकते हैं, जन्माष्टमी में कृष्ण के लिए ज्यादा कर सकते हैं, और चैतन्य महाप्रभु के लिए गौर पूर्णिमा के दिन ज्यादा कर सकते हैं, वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन इन जनरल अपने ईस्ट पे ही फोकस रखना चाहिए, जो आपके लिए बहुत अच्छा है।